Hasta la vista, कैसे मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर मैं पूछूं कि अभी दुनिया में मौजूद सबसे बड़े सांप का नाम क्या है, तो आप जरूर एनाकोंडा बोलोगे, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आखिर हमने इतने सारे फिल्म एनाकोंडा पर बने देखे हैं, और अगर आप इन्हें अपने नजदीक देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जब बात हो रही है एनाकोंडा की, तो हम एनाकोंडा को टक्कर देने वाले, अपने नुकीले दांतों से शेर जैसे खूंखार जानवर को कच्चा चबाने वाले मगरमच्छ को कैसे भूल सकते हैं। अगर हॉलीवुड चाहे तो इन दो दानव एनाकोंडा और मगरमच्छ को साथ में जोड़कर अच्छी खासी हॉरर फिल्म तैयार कर दे। लेकिन मैं जिस सांप से आपको मिलाने वाला हूँ, उनके सामने एनाकोंडा और मगरमच्छ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे खली के सामने राजपाल यादव। इनफैक्ट इस सांप का सबसे पसंदीदा भोजन मगरमच्छ था। हाँ, मैं 1 टन से ज्यादा वजनी और 43 फुट से ज्यादा लंबे टाइटेनोबोआ की बात कर रहा हूँ। ये टाइटेनोबोआ आज से लाखों साल पहले धरती पर हुआ करता था, और ये धरती और समुद्र में रहने वाले सभी जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो सवाल ये है कि अगर ये दानव आज भी मौजूद होता तो ये जीव किस जगह पर पाया जाता? इसके बाद क्या हम इंसानों का खात्मा हो जाता? क्या हमारे धरती और समुद्र में रहने वाले जीव चैन से रह पाते? और क्या होता अगर टाइटेनोबोआ आज भी जीवित होता? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। इससे पहले कि हम इस जीव को अच्छे से समझे, हमें समय में 58 मिलियन साल पहले जाना होगा। अगर आप एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ के वर्टेब्रा को आमने सामने रख के देखें, तो आप साफ देख सकते हैं कि साइज में एनाकोंडा टाइटेनोबोआ का आधा भी नहीं है, और अभी दुनिया में मौजूद सांप साइज में इस प्राचीन सांप के आधे से भी कम है। ये सांप इतना ज्यादा विशाल था कि अगर हम 2 जिराफ को हॉरिजॉन्टली जमीन पर लेटा दें तो ये दानव उनसे भी बड़ा होता। ये सांप नदियों, समुद्रों और घने जंगलों में पाया जाता था, जिससे इसकी मुख्य भोजन बड़ी मछलियां और मगरमच्छ हुआ करते थे। ये विशालकाय जीव बिल्कुल एनाकोंडा जैसे अक्सर अपने शिकार को जकड़ लेते थे और फिर उनकी हड्डियों को तोड़कर निगल जाते थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टाइटेनोबोआ के समय के 10 मिलियन साल बाद तक भी कोई इतना बड़ा जीव नहीं आया था। तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इनके आतंक का खौफ कितना ज्यादा रहा होगा। वैसे अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दैत्य रूपी सांप आज भी जिंदा होता तो हमारा क्या होता, या अगर अभी के वक्त में ये जीव अचानक से आ जाए तो दोस्तों, अगर अभी भी ये जीव जिंदा होता तो ये इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता, मतलब कि वो जगह जिसे हम इक्वेटर और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जैसे कि हमें इस सांप के अवशेष कोलंबिया के ला गुआजिरा में मिले हैं। इससे ये बात तो साफ है कि अगर ये कोलंबिया में आज भी होते तो ना सिर्फ कोलंबिया बल्कि ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और पनामा जैसे करीबी देश इससे खासा प्रभावित होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंसानों को अपने घर इतने बड़े सांपों से बचाकर रखने पड़ते, क्योंकि इसकी पूरी संभावना होती कि ये सांप आपके दरवाजे पर दस्तक दे देते। पर इस सांप का इतना बड़ा साइज ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी होती, और शायद आप ना सही लेकिन दूसरे लोग इसे देख ही लेते। आप लोगों ने सांपों को घरों में घुसते हुए कई बार देखा होगा। खैर, नहीं देखा तो एकता कपूर की सीरियल में देख लेना, वहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी जो खुद सांपों को नहीं पता हो। सीरियल की बात तो होती रहेगी, लेकिन इतने विशाल सांपों से बचने के लिए घर में फेंसिंग में हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले तार लगाने पड़ेंगे, और स्टन गन्स या टेजर जैसी चीजें अपने पास रखनी पड़ेंगी। खैर, बड़े शहरों के लोगों के लिए ये ज्यादा खतरा नहीं होगा, और इतने बड़े टाइटेनोबोआ को इंसानों में रुचि नहीं होगी, क्योंकि उनके पेट भरने के लिए हम काफी नहीं हैं। और अनलेस एंड अनटिल ये काफी ज्यादा भूखे ना हो, तब तक ये वाइब्रेशन वाली जगहों पर एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंसान सांप से डरते हैं उतना ही ज्यादा ये सांप हमसे। वैसे भी हम इंसानों से खतरनाक और दिमाग वाला जीव आखिर कौन ही है। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम उस सांप को पकड़ने की होड़ में कोई हंटिंग कंपटीशन आयोजित करें, जिसके बाद हम उस सांप की खाल और केचुली को अपने काम में ले सके, जैसे कि हैंडबैग बनाने के काम में या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अरे, अब जब सांप की खाल निकालने की बात आ ही रही है तो चाइना को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ के लोग तो उस सांप को पकड़ के खाने की भी कोशिश करेंगे। वैसे भी इन्होंने कितनी वियर्ड चीजें खाई हैं, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि जो इंसान इतने बड़े सांप को पकड़ेगा या अपने कब्जे में कर लेगा, वो नेशनल हीरो होगा, और फिर उस सांप को जू में रख दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का ध्यान इस पे आए। और इतने बड़े सांप को देखना अपने आप में एक अजूबा होगा। लेकिन इस सांप को जू में रखने के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होगा कि इसकी डाइट का जुगाड़ कैसे होगा। केवल एक सांप का पेट भरने के लिए हमें हर दिन कम से कम 2 से 3 मगरमच्छ और बहुत सारे मछलियों की बलि देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इससे इतने बड़े सांप की मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी,
और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और अगर ये सांप जंगल में होता तो वहाँ के छोटे जानवर जंगल छोड़ के भाग जाते, जिससे फूड चेन की तो वाट लग जाती। और ऐसे में उस जंगल में बच जाते सिर्फ फंगस और कीड़े, जो कि धीरे धीरे उस जंगल का ही सर्वनाश कर देते हैं। और मैं किसी और जंगल की नहीं बल्कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका क्लाइमेट चेंज रोकने में बहुत बड़ा योगदान है। खैर, अभी तक तो सिर्फ धरती की बात हो रही थी, लेकिन इस टाइटेनोबोआ नाम के दानव का आतंक समुद्र में भी होगा। बड़े बड़े शार्क और व्हेल जैसे जीव इससे दूर भागेंगे और समुद्र की भी इकोसिस्टम आखिरकार चौपट हो जाएगी। टाइटेनोबोआ का आखिरी और सबसे बड़ा प्रभाव टूरिज्म को होता। अभी जितनी ज्यादा आजादी से हम कहीं भी जा सकते हैं, समुद्रों में अटखेलियां कर सकते हैं, टाइटेनोबोआ के जिंदा होने के बाद ऐसा नहीं होता और हमें समुद्र और इक्वेटर के पास वाली जगहों में जाने पर हमेशा खतरा रहता। और ना सिर्फ इक्वेटर बल्कि जो जीव टाइटेनोबोआ से डरे होते वो धरती पर आकर हमें परेशान करते हैं। वैसे जीव तो अभी भी बहुत से जो हमसे काफी बड़े हैं, लेकिन हमें इसलिए इनसे परेशानी नहीं होती क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं और इंसानों की दुनिया में वो दखल अंदाजी नहीं किया करते। खैर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी वो हमारे साथ नहीं है और ना ही इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन एक चीज जो आपको चिंता में डाल सकती है कि ये सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं और करीब 34 डिग्री टेम्परेचर पे ये रहा करते थे। तो इट कुड बी पॉसिबल कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दोबारा धरती पर आ जाए। और मैं ये बात अपने मन से नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की कही बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो अपनी नादानी को बंद करना चाहिए, जिससे कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। खैर, इस सांप को कैद करके तो फिर भी हम रख लेंगे, लेकिन क्या होगा अगर एलियन धरती पर आ जाए? क्या उन्हें भी हम कैद कर पाएंगे? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।